दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर 20 अगस्त को 3 बिल पेश किए। अगर आगे चलकर ये बिल कानून बन जाते हैं, इनको राज्यसभा से राष्ट्रपति जी से क्या मंजूरी मिल जाती है, तो फिर प्रधानमंत्री और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है, स्टेट के मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री है या मिनिस्टर है, उनके लिए क्या है, अब परेशानी होने जा रही है। अब परेशानी किस बात की होगी? क्या होगा अगर ये तीनों विधेयक बिल कानून बन जाते हैं, इनको राज्यसभा और राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाती है, तो फिर कौन कौन से बदलाव संविधान में होने जा रहे हैं। देखिए, अगर ये तीनों विधेयक ये बिल कानून बनते हैं तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और साथ ही साथ अनुच्छेद 239 ए, इनमें क्या है, बड़े बदलाव होंगे। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75 की, तो ये प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर को डील करता है, उससे संबंधित है। साथ ही साथ अनुच्छेद 164 जो कि स्टेट के सीएम, मुख्यमंत्री और राज्य के जितने भी मंत्री हैं उनसे क्या संबंधित है, उनको डील करता है। और 239 है, आर्टिकल 239 ए, जो कि डील करता है केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उनके मिनिस्टरों को। अगर ये बिल कानून बनते हैं तो दोस्तों, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उनका मिनिस्टर हो, या स्टेट के मिनिस्टर हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो, उनके लिए क्या है, परेशानी अब खड़ी होगी। क्यों खड़ी होगी वो समझिए। अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर या राज्य के मिनिस्टर या केंद्र शासित प्रदेश के मिनिस्टर अगर किसी भी गंभीर अपराध में, जिसमें सज़ा 5 साल या उससे अधिक है, उसमें फंसते हैं, उस अपराध के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता है, और अगर ये लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उनको 31वें दिन क्या है, उनके पद से हटा दिया जाएगा। समझ रहे हैं? चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या किसी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, कोई भी मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर, अगर उनको ऐसे अपराध में जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा है, तो उनको क्या पद पे रहते हुए भी उनके पद से क्या हटा दिया जाएगा। 31वें दिन ये जरूरी हो जाएगा कि उनको उनके पद से हटा दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि उनको पद से कौन हटाएगा। देखिए, अगर प्रधानमंत्री को हिरासत में लिया जाता है तो उनको हटाने का काम करेंगे राष्ट्रपति जी। अगर मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया जाता है तो वो काम करेंगे कौन? उपराज्यपाल जी। अगर स्टेट मिनिस्टर को, जो राज्य मंत्री होते हैं, उनको पद से हटा दिया जाता है या हटाया जाता है तो वो काम करेंगे मुख्यमंत्री जी। और केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री है या मिनिस्टर है, अगर उनको पद से हटा दिया जाता है, पद से हटाया जाता है, तो ये काम करेंगे वहाँ के क्या, उपराज्यपाल। गृह मंत्री अमित शाह जी ने रखा लोकसभा के अंदर 20 अगस्त को। अभी क्या, राज्यसभा से भी मंजूरी मिलेगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगी, वहाँ से भी मंजूरी मिलेगी। अगर सबको मंजूरी मिल जाती है सबकी, तो क्या है, फिर ये कानून बन जाएगा और फिर ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर को क्या है, सीधे तौर पे क्या है, प्रभावित करेगा। उसमें प्रधानमंत्री भी नहीं बचेंगे, मिनिस्टर भी नहीं बचेंगे, मुख्यमंत्री भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ये कानून बन जाएगा। तो अगर ये कानून बनता है तो फिर संविधान के अनुच्छेद 75 जो कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर से संबंधित है, उसको सीधे तौर पे क्या है, प्रभावित करेगा। फिर संविधान के अनुच्छेद 164 को भी ये प्रभावित करेगा ये कानून, क्योंकि वो मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। फिर केंद्र शासित प्रदेश के पास चले जाते हैं, वहाँ जो मुख्यमंत्री बनते हैं, जो वहाँ के मिनिस्टर होते हैं, वहाँ भी क्या सीधे तौर पे ये कानून क्या प्रभावित करेगा, अनुच्छेद 239 ए को। अब 3 विधेयक मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। पहला विधेयक था संविधान 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, फिर जम्मू कश्मीर पुनः गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संविधान संशोधन विधेयक 2025। ये 3 विधेयक रखे गए हैं। अगर ये कानून बनते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री के लिए भी मुसीबत होगी, मुख्यमंत्री के लिए मुसीबत होगी, और जितने भी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं सबके लिए
परेशानी का सबब बनने जा रहा है। लेकिन अब आप प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, अगर आप किसी भी आपराधिक मुकदमे में फंसते हैं जहां पे 5 साल या उससे अधिक की सजा है, तो डेफिनेटली अब आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। 31वें दिन अगर आप लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं, आप हिरासत में रहते हैं। लेकिन एक प्रावधान इसमें यह भी किया गया है कि अगर आप हिरासत में हैं और बाद में क्या है आपको पद से हटा दिया, लेकिन आप बाहर आ गए, क्या आपको रिहाई होगी, तो फिर आपको क्या है दोबारा उस पद पे वो पद आपको दिया जा सकता है। ये भी इसमें क्या प्रावधान रखा है। लेकिन ये समझ से पर है, ये बिंदु मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। जब आप किसी आपराधिक मुकदमे में फंस जाते हैं, आपको जेल भी हो जाती है और फिर आपको पद से भी हटा दिया जाता है, फिर आपको जमानत पे आप बाहर आ जाते हैं, रिहाई हो जाती है, तो फिर आपको क्या है ये पद दोबारा से लौटाया जाएगा। ये तो क्या है समझ से पर है, ऐसा इसमें बिंदु नहीं होना चाहिए था। लेकिन बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े क्या है कानून के जानकार ये पूरा एक्ट तैयार करते हैं, वो भली बात जानते हैं, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री भी, मिनिस्टर भी कुछ गलत करने से क्या डरेंगे, बचेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वे किसी भी आपराधिक मुकदमे में फंसते हैं जहां सज़ा 5 साल या उससे अधिक की है, तो फिर उनका जो पद है वो चला जाएगा। भले ही वे बाद में जमानत पे जब रिहा हो जाए, छूट जाए, बाद में उनको मिल जाएगा, लेकिन उनको क्या है पद से हटाया जा सकता है। तो आप इस नए कानून के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आप क्या समझते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अगर कानून की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस पर बहुत सारी तमाम कानून की वीडियो डालता हूं जो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव रहती है। आप उसे भी जाके क्या देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब का चैनल है वाजिद क्लासेस, वहाँ मैं कानून से जुड़ी तमाम वीडियोज अपलोड करता हूँ, आप देख सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी तो क्या डेफिनेटली आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर।